नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो ये आपका पार्ट जो है, ये आपका पार्ट 3 रहेगा, मतलब कि पार्ट 3 रहेगा। और हिंदी के अगर पार्ट 1, 2 और जो और भी अगर इसके पार्ट नहीं देखें तो उन पार्टों को जाकर के देख लें। चलिए, और सोशल साइंस के जो पार्ट हैं वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी एक निबंधकार का नाम लिखो, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप से हमसे पूछा जाएगा कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। और आज की इस क्लास में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इन प्रश्नों को लिखते भी जाइएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमसे कि शुक्लोत्तर युग के हिंदी पत्रिका, शुक्लोत्तर युग के हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखो। तो हमको शुक्लोत्तर युग के जो हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखना है, जो कि हम बताने जा रहे हैं, जो कि राजेंद्र अवस्थी हैं। जो शुक्लोत्तर युग के हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखो, जो कि राजेंद्र अवस्थी हैं। इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। चतुरचंचला कृति के लेखक, एक कृति जो हमको दी जाएगी, चतुरचंचला कृति दी जाएगी और उस कृति के लेखक का नाम से पूछा जाएगा। और उस कृति के किस मिनिमम हमको 2 से 3 जो रचनाएं दी जाएंगी और उन रचनाओं को हमको लेखक का नाम याद करना है। जिस तरीके से चतुरचंचला किस कृति के लेखक का नाम है। और जो कि नेक्स्ट वीडियो में जो हमने बात की थी एक भी, उसमें भी हमने रचना के बारे में बात की थी। और इस वीडियो में भी हम एक रचना के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि फिर एक राजश्री कृति के लेखक का नाम लिखिए, जो कि जयशंकर प्रसाद हैं। फिर चतुरचंचला कृति के लेखक का नाम लिखें तो बाबू गोपाल राम हैं। और ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट प्रश्न क्या था मेरा कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखें, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर प्रश्न नंबर दूसरा हमसे कहा कि शुक्लोत्तर युग के हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखें, तो राजेंद्र अवस्थी हो गए। फिर प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि चतुरचंचला 2 कृतियां दी गई, हमको 2 रचनाएं दी गई हैं और उन 2 रचनाओं के लेखकों के नाम पूछे जाएंगे, जो कि जैसे तरीके से कि चतुरचंचला के लेखक हैं बाबू गोपाल राम। और जो कि राजश्री के लेखक कौन है, तो राजश्री के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, नोट भी करते जाएं साथ साथ में। और 2023 बोर्ड की परीक्षा अगर स्टार्ट नहीं किए तो स्टार्ट भी कर दें, क्योंकि हमने 2023 बोर्ड परीक्षा तैयारी जो है वो स्टार्ट करवा दी है और हम स्टार्ट करवा भी रहे हैं। और 2 से मिनिमम हमने कई जो चैप्टर हैं हम कुछ ही 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करा देंगे। जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट हम हो सकता है नवंबर से दिसंबर तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दें। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी से करें। तो तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। इस बार फिर से हमसे एक कृति पूछ दी गई, रचना। तो आज के इस वीडियो में हमसे 3 रचनाएं पूछी गई हैं। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक कौन है, संत रैदास। क्योंकि ये रचनाएं जो हैं ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जितनी भी रचनाएं हम लेकर आ रहे हैं सारी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं को याद भी करते जाएं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कलम का सिपाही, इस रचना का नाम को सुना ही होगा। और कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, और इस कलम के सिपाही के लेखक हम पहले ही बता चुके हैं। आप कमेंट में बताएं कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है। अभी ही बताएं और जल्दी से बताएं कलम के सिपाही के लेखक कौन है। और हमने पूछा है कि कलम के सिपाही किस विधा की रचना है, तो जो कलम के सिपाही जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है हमसे। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखो।
किसी गद्य गीत लेखक का नाम पूछा जाएगा को, जो कि आपको अगर रायकृष्ण दास याद है तो आप इसका भी लेखक का नाम पोस्ट लिख देंगे। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 8 है कि गिरती दीवारें। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को याद रखेंगे, कॉपी में सारे के सारे प्रश्नों को नोट भी कर लें। जिसमें और आज की इस क्लास में हम टोटल 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। जिस तरीके से देखिएगा कि इन प्रश्नों के बारे में, और इन प्रश्नों को सारे के सारे प्रश्नों को याद भी करते चलिए, जिसमें हमने टोटल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने देख भी लिया, 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो गिरती दीवारें किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। यहीं पर थे ना। तो जो प्रश्न है कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे। पथ के साथी किस विधा की रचना है? और फिर से इस बार हमसे पूछा गया कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो पथ के साथी जो एक रचना है ये संस्मरण विधा की रचना है। इस तरीके से हम यहीं पर याद करवा देंगे। इस तरीके से याद रखेंगे कि पथ के साथी जो एक ये रचना है और ये किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरण विधा की रचना है। इस तरीके से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है ये। और फिर प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो 10 है वो हमसे ये कह रहा है कि जो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, और बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो किस विधा की रचना है। जो बाणभट्ट की जो आत्मकथा वो किस विधा की रचना है, इसको स्टूडेंट्स याद रखेंगे। ये जो बाणभट्ट की जो आत्मकथा ये उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। इस प्रश्न को याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं आपके। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, ये उपन्यास विधा की रचना है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पथ के साथी किस विधा की रचना है, संस्मरण विधा की रचना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की थी, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि किसी एक गद्य गीति लेखक का नाम की, तो रायकृष्ण दास। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमने बात की थी कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। सो दोस्तों जल्दी से, मैं इसके लेखक का नाम ने पूछा था, अभी भी कमेंट में नहीं आया है, जल्दी से कमेंट में करके बताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक कौन है, और इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, जो कि संत रैदास हैं। फिर हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है मेरा। राज्यश्री कृति के लेखक कौन है, तो राज्यश्री कृति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 3 हमसे कि चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है, तो बापू गोपाल राम। इस तरीके से याद रखेंगे कि चतुर चंचला जो कृति है उसके लेखक कौन है, बापू गोपाल राम। प्रश्न नंबर 2 है कि शुक्लोत्तर युग के हिंदी पत्रिका की किसी एक संपादक का नाम लिखिए, तो राजेंद्र अवस्थी। और किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की आपसे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पहले इन प्रश्नों को सही से नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है। इन प्रश्नों को पहले नोट कर लें, पहले इसे नोट कर लें, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। फिर बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की ओर। ये प्रश्न ज्यादा बार पूछा गया, सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया कि आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, जो कि कई बार पूछा गया। कोई ना कोई सेट में इस बार ही 2 इसमें जरूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाएगा कि जो अजात शत्रु की जो है ये किस विधा की रचना है। और अगर आपको कमेंट में अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या। तो जो अजात शत्रु की जो रचना है ये एक नाटक विधा की रचना है। इस तरीके से याद रखेंगे जो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु की जो विद्या ये नाटक विद्या की रचना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नामोल्लेख करो। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नामोल्लेख करना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न को याद रखेंगे।
टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात पहले ही कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी। चलिए देखते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। चलिए, तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। और इन प्रश्नों को जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कि कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखो। चलिए आ गया है और आंसर उसका आ गया है, जिसका आंसर हमने आपसे पूछा था कि कलम के सिपाही किस विधा की रचना है। तो इसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि जो कलम के सिपाही जो है ये किस विधा की रचना है। तो आप लोगों ने जो बताया, और यहाँ पर देखिएगा कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम के सिपाही जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक देखिए, हमने जो क्वेश्चन नंबर मेरा जो है 14, क्वेश्चन नंबर मेरा जो 14 है उसमें पूछा गया है कि कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम लिखें, तो अमृत राय हैं। इसको याद रखेंगे। तो जो कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम कौन है? अमृत राय हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखिए, रेशमा टाई किस विधा की रचना है? जो रेशमा टाई जो है ये किस विधा की रचना है? तो रेशमा टाई जो है ये नाटक विधा की रचना है। और आज की इस क्लास में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन प्रश्नों को सही से 2 से 3 बार पढ़ लें, जब तक न समझ में, जब तक इन क्लासों को बार बार देखते रहें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।